हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। आज हम क्लास 8 का वसंत भाग 3 हिंदी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 6 करवाएंगे। ये एक पोएम है, कविता है। हमने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर दिए हैं, पीछे आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। आज हम कराएंगे इसका चैप्टर नंबर 6, जो कि एक बहुत ही अच्छी कविता है। कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। क्या है? यह सबसे कठिन समय नहीं। और जैसा कि हर वीडियो में बताया जाता है कि इसका फिर राइटर याद कीजिए। इसकी क्या है? जया जादवानी। क्या नाम है? जया जादवानी। ये देखिए इधर लिखा हुआ है जया जादवानी। इसको आप 3-4 बार लिख के देखिए, तब याद रहेगा, वरना याद नहीं रहेगा। ऐसे आप याद करोगे तो याद नहीं रहेगा। लिख के देखना है 4 बार, कम से कम 4 बार 5 बार, क्योंकि ये अलग सा नाम है। और ये कविता है, तो इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। कोई भी बच्चा रट्टा नहीं मारेगा, उसको समझ लेंगे उन लाइनों में क्या बताया गया है। देखो, हर किसी की लाइफ में कठिन समय आता है, बहुत कठिन समय आता है, और वो ये सोचता है ये मेरा आखिरी समय है और ये मेरा बहुत ही कठिन समय है। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके बाद भी अच्छा समय भी आता है। और जिस तरह रात के बाद हर समय सुबह होती है, हमेशा सुबह होती है, रात के बाद सुबह होती है, वैसे लाइफ में कितने भी स्ट्रगल क्यों ना आ जाए, कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन और उसके बाद अच्छाई ज़रूर आती है। ठीक है, ये एक आशावादी कविता है। क्या है? आशावादी। इस कविता में कवित्री ने लोगों को आशावादी बनकर जीवन जीने के लिए बताया है। क्या है? आप ऐसे लिखेंगे, इस कविता में कवित्री ने आशावादी बनकर जीवन जीने के लिए बताया है। और इन पंक्तियों में ये भी बताया है कि जिसने जीवन की कठिनाइयों से जिया जाए। देखिए इसमें जैसे देखो, इस यहाँ पे क्या दिखा रखी? चिड़िया दिखा रखी है, उसने एक तिनका मुंह में ले रखा है। तो जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, उनसे निकलकर आगे हमें जीना चाहिए और हम समस्याओं का सामना करना चाहिए। किसी भी समस्या को आखिरी समस्या नहीं मानना चाहिए। इसमें कविता में यही बताया है। और इसमें अगर प्रसंग लिखते हो तो प्रसंग लिखना है प्रस्तुत पद्यांश या पद्यांश नहीं, काव्यांश। कविता है ना, तो कविता में काव्यांश लिखते हैं, और जैसे वो कहानी टाइप होते हैं पद्यांश, उसमें पद्यांश लिखते हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से लिया गया है। आप अपनी लाइन में लिखिए जैसे आपको समझ में आता है कि यह कविता वसंत भाग 3 से इस कविता से लिया गया है, और इसके रचयिता या इसकी कवित्री जया जादवानी जी है। ठीक है, और इसमें कवित्री ने आशावादी बनने के लिए प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा है कि हमें आशावादी बनकर हमेशा जीना चाहिए और किसी भी परेशानी से हार नहीं माननी चाहिए। तो ये तो हो गया इसका प्रसंग। तो अभी देखिए पढ़ते हैं, बड़ी आसान कविता है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। देखो, अगर चिड़िया के बारे में ये बोला है, देखिए ये नहीं है सबसे कठिन। कोई भी आपके जीवन में मुसीबत आए, आपको उसको आखिरी समय नहीं समझना चाहिए, उसको कठिन समय नहीं समझना चाहिए। कठिन समय के बाद अच्छा समय ज़रूर आता है। ये बात कन्फर्म है, क्योंकि प्रकृति में भी यही है, क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो नहीं है सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है। देखो, अगर तूफान आ गया, प्रकृति के क्या बोलेंगे, अगर तूफान आ गया तो तूफान आने के बाद चिड़िया का जैसे घोंसला गिर गया, चिड़िया का घर टूट गया, तो भी वो हिम्मत नहीं हारती और वो दोबारा तिनके को उठाकर अपना घर बनाने के लिए कोशिश करती है। इसमें यही बताया गया है कि अभी भी तूफान आने के बाद भी इसी तरह मनुष्य को भी जीवन में कितना ही बड़ा तूफान आए, उसका सामना करते हुए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और चिड़िया की तरह अपना घर दोबारा बनाना चाहिए। चाहे मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। यानी कि तूफान आ जाए, तूफान आने के बाद भी चिड़िया दोबारा अपना घर बनाने के लिए तिनका उठा लाई है और दोबारा उड़ने की तैयारी में है। अर्थात कोई भी समस्या जीवन में आ जाए, हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा।
देखिए इसमें ये कहा है, अगर तूफान आ गया, तूफान आता है, पतझड़ आती है, जैसे पतझड़ आती है तो पेड़ के सारे पत्ते गिरने लगते हैं, है ना। तो जैसे पेड़ के पत्ते गिरने लगते हैं तो ऐसा नहीं है कि दोबारा वो पत्ते उस पेड़ पर नहीं आएंगे, कभी भी मतलब नहीं आएंगे, पेड़ ख़त्म ही हो जाएगा। पेड़ का इतना बुरा समय आ गया है कि कभी भी वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, उसका ख़त्म हो गया है सब कुछ। तो हमें जीवन में भी कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि इसमें बोला है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती, अगर पत्तियां झड़ रही है तो थामने वो बैठा है हाथ एक, तो उनको भी उठाने के लिए कोई हाथ है। यानी कि जैसे पत्तियां गिर रही हैं तो उनको कोई यूज करेगा, कोई आँच जलाएगा या किसी प्रकार से कोई हाथ बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अभी भी पत्तियां जो गिर रही हैं, थामने को बैठा एक हाथ है, अभी भी भीड़ है स्टेशन। मतलब इसमें ये कहना है कि पत्तियां झड़ रही हैं तो उनको भी उठाने के लिए कोई हाथ तो है। यानी कि हमें यह सबसे कठिन समय नहीं मानना चाहिए, कठिन समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है। आप कभी भी कितना ही बड़ा तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप रेलवे स्टेशन पर जाकर देखो, हमेशा भीड़ रहती है। यानी कि हमेशा ज़िंदगी चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो अभी भी एक रेलगाड़ी स्टेशन पर आने को तैयार है अपने गंतव्य स्थान तक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी स्टेशन पर बहुत भीड़ है, कितनी मुसीबत क्यों नहीं आ गई, कितने तूफान क्यों नहीं आ गए, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। और रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर जाती है, जहाँ पर जिसको जाना होता है उस पर वो रेलगाड़ी उसको लेके जाती है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, जहाँ पर मतलब जहाँ गंतव्य स्थान पर जाएगा, जहाँ उसको जाना है, उस पर उसके घर वाले, परिवार वाले जो प्रतीक्षा इंतज़ार उसका कर रहे हैं, तो रेलगाड़ी उसको ले जाती है। तो हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, अभी कहा जाता है। देखिए इसमें कह गया है, जैसे आप भी बाहर जाते हो खेलने के लिए, जैसे बच्चे हैं खेलने के लिए जाते हैं तो उनकी माँओं को चिंता हो जाती है और वो कहती हैं, अभी भी कहती हैं कि जल्दी घर आ जाओ सूरज डूबने वाला है। अर्थात उनकी माँ उनकी चिंता करती है, फिक्र करती है, जब तक वो घर में नहीं आ जाते वो उनका इंतज़ार करती है ना। तो इसमें यही बताया है। आप इन लाइनों को अगर समझ में नहीं आती तो अपने ऊपर लिया करो उन बातों को। अगर हम जैसे खेलने जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, घर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाना। तो अभी भी कहता है कोई किसी को, अभी भी कोई किसी को कहता है जल्दी आ जाओ, जो ना अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, अभी कहा जाता है। वही बात है, अभी कहा जाता है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के। देखो शुरू से सदियों से नानी दादी जो है वो कहानी सुना रही हैं। बूढ़ी नानी दादी अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाती है, उसी प्रकार आज भी कहानियाँ सुनाती हैं। क्या कहानियाँ सुनाती हैं दादी नानी? जैसे कि एक राजा था, रानी थी, तो उसको साम्राज्य पर किसी ने आक्रमण किया और उसको अपना बना लिया। फिर किसी ने उसको ऊपर आक्रमण किया, जैसे कोई उनमें कोई अच्छा इंसान था, उसने आक्रमण किया और दोबारा उसको वापस पा लिया, अपने साम्राज्य को राजा ने वापस पा लिया। और इसी तरह क्या कहा गया है इसमें, अभी जो बूढ़ी नानी दादी कहानी सदियों से सुना रही है, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। वो कहती हैं कि अभी जैसे कोई भी समस्या आती है तो वो एग्जाम्पल दे रही है, जैसे कोई भी परेशानी आती है तो अंतरिक्ष के पार से दूसरी दुनिया से बस आती है। एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। जो बचे हुए लोग हैं उनकी खबर लाएगी, अर्थात जो भी परेशानियां हैं उनके बारे में बताएगी और वह अंतरिक्ष की बस उन समस्याओं को ख़त्म कर देगी। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो इसमें कविता में यही कहा है कवित्री ने, यह सबसे कठिन समय नहीं है। आपके जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना आ जाए, आप उनसे पार जरूर उतरोगे। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, अंतरिक्ष के पार की तरह आप हर समस्या से पार आपको उतरना है। इसलिए कहा जा सकता है कि यह समय सबसे कठिन समय नहीं है। अतः में अभी भी आशावादी बने रहकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो हमें आशावादी बनकर ये लाइनें जरूर याद करें, हमें आशावादी बनकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हमारा ये आखिरी समय नहीं है। हमारे जीवन में कितनी ही समस्या आ जाए, हमें उनका स्ट्रगल करके, उनसे सामना करके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो ये एक आशावादी कविता है। तो प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग के बाद आप इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, जैसे आपको उनका अर्थ समझ में आ रहा है वैसे।
और आशावादी कविता ये ज़रूर बताएंगे, और निराशावादी नहीं होना है ये बताना है, ठीक है। और बस यही है इस कविता में, ठीक है। इसको आप अभी पढ़िए और अभी समझिए इसको। एक बार हो सके तो इसका अगर आप नोटबुक में लिखते हो जैसे आपके टीचर करवाते हैं, तो उसमें इस तरीके से चित्र बनाया करो अपनी नोटबुक में, उस पर हल्का हल्का ऐसे कलर किया करो, बहुत सुंदर लगता है। जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है तो यहाँ पे लिखो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम, और ऐसे ड्राइंग बनाइए, उसमें कलर करिए, उसके बाद ये कविता लिखिए, उसका एक्सप्लेनेशन लिखिए, प्रसंग लिखिए, ठीक है। और अच्छे से समझिए। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।